फर्स्ट हेडिंग अल्कोहल में होती है क्लासिफिकेशन। वो हमने पढ़ लिया था कि अल्कोहल को कैसे क्लासिफाई करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है, कुछ और मत सोचिए, पहला दूसरा तीसरा नहीं है, ठीक है। 1 डिग्री मतलब पहले कार्बन से OH लगा है, मतलब पहले कार्बन सॉरी 1 डिग्री कार्बन से OH लगा है तो 1 डिग्री है, और 3 डिग्री कार्बन से OH लगा है तो 3 डिग्री अल्कोहल। ऐसे ही बेंजाइल अल्कोहल होता है, एलाइल अल्कोहल होता है, विनाइल अल्कोहल अनस्टेबल है, ये ध्यान रखें, ठीक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल से, कि अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो हेडिंग हो गई हमारी आज की पहली, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, किन किन तरीके से अल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है वो आज, ठीक है। हाउ वी कैन प्रिपेयर अल्कोहल। बच्चों पहला मेथड हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम एल्कीन, ठीक। एल्कीन्स 11th में था, लेकिन ऑब्वियस सी बात है तुमने वहां पढ़ा ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अब पढ़ लीजिए। कई बच्चों के ना दिमाग में बड़ा मिसकंसेप्ट है कि हमने 11th में पढ़ा नहीं था तो हमें कैसे समझ में आएगा। भाई तुम यहाँ पढ़ लो, यहाँ समझ लो, बात एक ही है। अगर वहां नहीं पढ़ा, पॉजिटिव एनर्जी से यहाँ समझोगे तो यहाँ समझोगे, इट इज सेम। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक की रिएक्शन याद करने के लिए 11th का बहुत कुछ चाहिए होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक आप खुद भी समझते हैं, 11th में लास्ट में जनवरी में 1 महीने पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने वहां नहीं पढ़ी है उस 1 महीने के चक्कर में, यार रो मत, चुपचाप इसे पढ़ो, इसे याद करो, हो जाए। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, इतना मालूम हो, ठीक है, क्योंकि ये तो 10th में पढ़ा है तो इतना तो पता है। अब ये एक कंपाउंड है जिसे मैंने कह दिया है एल्कीन, और ये एक कंपाउंड है जिसे मैंने कहा है अल्कोहल, ठीक है। मैं जानबूझ के कोशिश कर रहा हूं कि आपको कुछ बहुत सिंपल दिखे क्या है। एल्कीन का डबल बॉन्ड टूटा, और डबल बॉन्ड टूटने के बाद दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हुई, एक वैलेंसी पे H आके जुड़ गया, एक पे OH। H और OH मतलब पानी, वाटर ही है, यानी एल्कीन का हाइड्रेशन करने, पानी जोड़ने अल्कोहल बन जाता। समझ में आया? तो एल्कीन प्लस वाटर इज अल्कोहल। बस अब ये देखना है कि ये वाटर ऐड कैसे होता है, मार्कोनी, एंटी मार्कोनी, टेक्निकल चीजें हमें देख, ठीक है। तो एल्कीन से अल्कोहल बनाने के ना बेटा 4 तरीके, देयर आर 4 मेथड्स बाय व्हिच यू कैन चेंज एल्कीन टू अल्कोहल। और 4 तरीके में भी ना 3 तरीके, मतलब अभी जब एक एक करके लिखूंगा समझाऊंगा क्या अंतर है चारों में। एक तो सभी समझते हैं मार्कोनी, एंटी मार्कोनी, ये अंतर तो सभी समझते हैं कि मार्कोनी कॉफ से अल्कोहल बनेगा, एक एंटी मार्कोनी। एक और होता है कि मार्कोनी कॉफ में भी स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होगा या नहीं, समझे। तो अब 4 तरीके हैं, 4 में से अगर तुम्हें कोई भी 2 समझ में आ गए इट्स इनफ, ठीक है। तो हेडिंग का नाम है फ्रॉम एल्कीन, लेकिन ओवरऑल चारों तरीके में कॉमन क्या है, जुड़ेगा पानी, ठीक है। तो बाई हाइड्रेशन, बाई हाइड्रेशन एल्कीन में वाटर का एडिशन होता है, ठीक है, क्लियर। बच्चों पहला मेथड है विद डाइल्यूट H2SO4, विद डाइल्यूट H2SO4। आई होप तो सभी बच्चे जानते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं, और उसको अगर डाइल्यूट करना हो तो पानी ले लेते हैं, पानी के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप H2SO4 ऐड करते हैं, उल्टा नहीं करते। H2SO4 लेके उसमें पानी नहीं डालते, बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ब्लास्ट हो जाए। तो इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें ब्लास्ट करने का तरीका बता, ठीक है। कई लोग ये सोचते हैं अब समझ में आया क्या करना है लैब में, ठीक है, स्कूल जाके क्या करना है या बाहर क्या करना है। तो H2SO4 में ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे तो ब्लास्ट होगा, उल्टा करना है। उल्टा क्या करना है, पानी ले लेना है, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप H2SO4 डालोगे। ये जो ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हो तो वाटर हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो ब्लास्ट नहीं करती, क्योंकि वाटर एक्सेस में कोई हीट एब्जॉर्ब कर देता है, तो वो डाइल्यूट H2SO4 कहलाता है, ठीक है। तो इसमें H2SO4 कम, वाटर ज्यादा। यहाँ सिंपल मार्कोनी कॉफ से वाटर जुड़ता है, क्योंकि यहाँ H2SO4 है ही नहीं, एक्चुअली में पूरा वाटर ही है। बस इसका काम है वाटर को आयनाइज कर देना, H आयन और OH आयन, और वाटर जब आयनाइज हो गया तो आसानी से H आयन OH आयन अटैक करके प्रोडक्ट बना ले। तो ये हमारे पास एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
और ये वाटर ऐड किया। अब ये आपको क्लियर है, वाटर में H आयन एंड OH आयन है, ठीक है। अब मार्कोनी एंटी मार्कोनी याद है, मार्कोनिकॉफ क्या था, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन व्हिच कंटेन लेस हाइड्रोजन। तो ये OH ग्रुप नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट इस कार्बन पे जाएगा, इन दोनों में से इस कार्बन पे जाएगा क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन कम है, और ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा बीच में OH और किनारे H। ये वाला H किनारे चला गया, ये OH इधर, तो ये मेजर प्रोडक्ट बन गया। उल्टा भी बनेगा, माइनर भी बनेगा। माइनर क्या बनेगा, 1 प्रोपेनॉल। ये क्या बना है, 2 प्रोपेनॉल। समझ में आया क्या हो रहा है? जो बच्चे टेक्निकल समझना चाहते हैं कि हुआ कैसे, तो मार्कोनी को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें H आयन पहले आके जुड़ता है। बच्चों जब H आयन जुड़ेगा तो हो सकता है कि ये जब डबल बॉन्ड टूटे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो। अगर मैंने अभी जैसे तोड़ा है तो H आयन कहाँ जाएगा, किनारे या बीच में? अरे जहां H पे क्या है, प्लस चार्ज, जहां माइनस है वहीं तो H जाएगा, तो इस समय H किनारे जाएगा। और हो सकता है इससे उल्टा भी बॉन्ड टूट जाए, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो H आयन कहाँ जाएगा, नेगेटिव पार्ट यानी बीच में। तो दोनों तरफ जोड़ के देख लेते हैं। अगर H आयन किनारे जाता, अगर H आयन किनारे जाता तो ये बनता, और H आयन बीच में आ जाता तो ये बनता। समझ में आया भैया? H आयन तो नेगेटिव से जुड़ गया ना, तो नेगेटिव से जुड़ गया, पॉजिटिव आ गया, तो ये पॉजिटिव एक बार ये आ सकता है, एक बार ये। कौन सा पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है? कॉमन सेंस की बात करना। इसको हम कहते हैं 1 डिग्री कार्बन, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। इसको हम कहेंगे 2 डिग्री कार्बन यानी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। कार्बोकेटाइन की एक स्टेबिलिटी होती है 3:1। वेरी गुड। तो ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है तो इन दोनों में ये ज्यादा अवेलेबल, और अगर ये ज्यादा अवेलेबल है तो यही अटैक OH है। समझ में आया? तो यहाँ हम ये समझा रहे हैं कि OH यहीं क्यों गया, यहाँ क्यों नहीं। तो एक सिंपल तरीका कह दो मार्कोनिकॉफ रूल है, और दूसरा तरीका है कि मार्कोनिकॉफ को एक्सप्लेन करें कि भाई ऐसा क्यों हुआ, नेगेटिव पार्ट बीच में क्यों गया। तो आप कहेंगे रिएक्शन टेक्स प्लेस वाया कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, और इसका कार्बोकेटाइन स्टेबल है इसलिए ऐसी दी। बोलो क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? तो हेडिंग थी आपकी क्या, फ्रॉम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन बाय हाइड्रेशन। उसमें पहला मेथड चल रहा है विद डाइल्यूट H2SO4। यहाँ तक क्लियर है? इसमें डैश देके लिख लीजिए, विद डाइल्यूट H2SO4 में डैश देके लिख लीजिए। रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, reaction takes place by carbocation formation and reaction takes place by carbocation formation and by stabilization of it and by stabilization of it। ठीक है, कार्बोकेटाइन होता है और कार्बोकेटाइन का स्टेबलाइजेशन भी होता है। मतलब मैं बोलना चाहता था वैसे रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय मार्कोनिकॉफ रूल एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, मैं बोलना चाह रहा था रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय मार्कोनिकॉफ रूल एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, लेकिन चलेगा, जो लिखा है वो भी ठीक है, गलत है। तो ये आप पहली रिएक्शन लिखेंगे बेटा, बोर्ड पे मैं थोड़ा सा सही कर रहा हूं दोबारा। ये रहा प्रोटीन, आप पहले लिखेंगे प्रोटीन। ठीक है बेटा, एक सेकंड रुकिएगा ना, ये प्रोटीन है। इसके बाद आप यहां एरो पे दिखाइए H आयन, और ये इंटरमीडिएट दिखाइए सीधा। ज्यादा इंटरमीडिएट दिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। आप सीधा ये इंटरमीडिएट दिखाएंगे, और ये कौन सा है, 2 डिग्री इंटरमीडिएट, ये ज्यादा स्टेबल है। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये सेकेंडरी कार्बन है, तो ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कहलाता है। अगले स्टेप में OH नेगेटिव आके जुड़ेगा और ये प्रोडक्ट बनेगा। बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं है? क्लियर है? समझ में आया? अब इसका एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, एक लेवल बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसमें ना बड़े हायर लेवल तक जा सकते हैं आप। अभी हम सिर्फ एक लेवल बढ़ाएंगे, एक स्टेप बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं, एक स्टेप। बेटा देखो भैया, इसका जो नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है वो ये है। ये हमने लिखा है कार्बन, इसके साथ ये भी कार्बन, यहां पे और कार्बन। ठीक है, दिस वन।
तो ये मैंने आपके सामने एक रिएक्टेंट बनाया है। अगर कहीं गलती से वैलेंसी 5 हो गई तो 4 कर लेना, वैसे सही होगा। ठीक है, ये एक एल्कीन मैंने बनाई है, क्या दिख रही है आपको? दैट इज 3 मिथाइल प्रोप 1E। डन। सेम रिएक्शन, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। बताइए क्या बनेगा? क्या बनेगा? जो बनेगा उसका IUPAC नेम लिख। अब ये रिएक्शन व्हाट हैपन व्हेन, ये दो रिएक्टेंट दे रखे हैं। अब आप इसका प्रोडक्ट का IUPAC नेम बताइए। प्रोडक्ट का IUPAC। नहीं, ऑल की पोजीशन और ऑल का नंबर भी तो बोलोगे। मतलब जहां से मिथाइल पास में वहां से नंबरिंग करेंगे, जहां से अल्कोहल है वहां से नहीं करेंगे। देखो ध्यान, एक एक एक, एक। हाँ, ये वेरी गुड। देखो बच्चों, इसका आंसर, अरे वेरी गुड, ये जिसमें बच्चा अभिषेक, नहीं बेटा गलत है अभिषेक। ठीक है, एक बहुत सिली मिस्टेक, इसमें मिस्टेक तो नहीं कहूंगा आपके लेवल पे, लेकिन मैंने अभी जो एक पॉइंट लिखाया आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान दीजिए बेटा, पहले स्टेप में अटैक करता है H आयन। मैंने पहले ही कहा था ना, एक स्टेप आगे बढ़ा रहा हूँ, एक पॉइंट आगे बढ़ा रहा हूँ। अरुषि क्लियर है आप? तो ये वाला पॉइंट आया एक स्टेप आगे का। बच्चों सबसे पहले ये कार्बोकेटाइन बना, और इससे मैं आपसे सहमत हूं, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। इसमें होती है हाइड्राइड शिफ्ट, इसे कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। क्या है हाइड्राइड शिफ्ट? ये पड़ोस का हाइड्रोजन अगर कूद के यहां आ जाए, और अगर पड़ोस का हाइड्रोजन कूद के आ गया, ऑब्वियसली H नेगेटिव आएगा, तभी तो प्लस खत्म करेगा यहाँ का, तो इसको कह देते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। और ये हाइड्राइड शिफ्ट कहलाती है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, यानी जिस कार्बन पे हाइड्रोजन था अगले कार्बन पे चला गया, हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट सिर्फ और सिर्फ कार्बोकेटाइन में होती है और कहीं नहीं। कार्बोकेटाइन की एनर्जी कम होती है, स्टेबलाइज इजीली हो जाता है इसलिए। और हाइड्राइड शिफ्ट सिर्फ तभी होती है जब बनने वाला इंटरमीडिएट पिछले इंटरमीडिएट से ज्यादा स्टेबल। ये वाला जो इंटरमीडिएट है ना, ये पिछले से ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था और ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो हाइड्राइड शिफ्ट सिर्फ तभी होगी, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट तभी हो सकती है जब अगला इंटरमीडिएट पिछले से ज्यादा स्टेबल। अब ये ज्यादा स्टेबल है इससे, तो ये ज्यादा अवेलेबल होगा, और अब OH अटैक करेगा। तो एक आध बच्चे ने एकदम सही आंसर दिया मुझे कि यहाँ पे 2 पे ही OH है और 2 पे ही मिथाइल। और ये वो क्वेश्चन है जो कंपटीशन में आने के बाद ऑर्डिनरी बच्चे से गलत हो जाता है। क्यों ऑर्डिनरी कैसे गलत हो जा रहे हैं? जिसने सिंपल मार्कोनिकॉफ पढ़ा है उससे गलत होने के चांसेस, क्योंकि उसने हाइड्राइड शिफ्ट पढ़ा है। ठीक है, अब जब आप यहां तक पढ़ के रखोगे तो अगला लेवल आप खुद कर सकते हो। अगला लेवल होता है रिंग एक्सपेंशन। मतलब क्या है कि एग्जामिनर ने आपको ऐसा कंपाउंड दिया, ठीक है, ये 6 कार्बन का कंपाउंड, और उसने कहा भाई अब अटैक करो, जोड़ो, प्रोडक्ट बनाओ। तो हो सकता है इसमें भी ये टूटने के बाद कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन के बाद पूरा एल्काइल शिफ्ट होकर 6 मेंबर की रिंग बन जाए, तो फिर आंसर बनाना पड़े। तो ये कहलाते हैं रिंग एक्सपेंशन के क्वेश्चन। और कभी कभी रिंग कॉन्ट्रैक्शन के आएंगे, ये 7 मेंबर की रिंग है, 6 ज्यादा स्टेबल, उसमें चेंज हो जाएगा। तो वो लेवल जो हम मतलब बार बार कह रहे हैं ना कि रिंग एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, रीअरेंजमेंट, इनमें से तीनों में से एक भी चीज 12th बोर्ड में नहीं आएगी। सीबीएसई बोर्ड एक भी चीज नहीं पूछता। वो कभी भी, शायद ही रेयर टू रेयरेस्ट ये भी क्वेश्चन आया हो कि वो बहुत कम पूछेगा कि हाइड्राइड शिफ्ट करो। और कंपटीशन में शायद ही कभी सिंपल वाले क्वेश्चन आए। जब वो कंपटीशन जज कर रहे होते हैं तो वो यूजुअली ऐसे क्वेश्चन देते हैं जिसमें जजमेंट हो जाए, दो बच्चों में अंतर पता लगे। बोलो भैया क्लियर है? ठीक है। अच्छा, सेकंड थिंग, कई बच्चे ऐसे क्वेश्चन देख के पूछते हैं ना, यार देखो कितनी ज्यादा केमिस्ट्री में चीजें, हमें तो कुछ आती नहीं, हमें कुछ भी नहीं आता है ना। तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ कार्बोकेटाइन में ही ये केस है। मतलब जहां जहां कार्बोकेटाइन बनेगा वहीं ये केस, और कहीं नहीं। और पूरी केमिस्ट्री में ना जब आप बार बार करोगे, मुश्किल से 4 या 5 जगह, मुश्किल।
उसके अलावा आएगा ही नहीं। तो इसको बहुत ज्यादा टफ या सीरियस लेने की जरूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट हमें नहीं आती, तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है हाइड्राइड शिफ्ट में। अभी पहली बार हो रहा है इसलिए आपको शायद लग रहा हो, अगली बार से ये आपको कॉमन क्वेश्चन लगेंगे, बहुत टफ नहीं। चलिए, एल्कीन में डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया, अल्कोहल बना, मार्कोनिकॉफ रूल भी लगता है और कार्बोकेटाइड स्टेबल भी। डन। दूसरा मेथड खाली सुन लो, नहीं लिखोगे तो चलेगा। दूसरा मेथड है ये है एल्कीन, मैं जानबूझ के इसे थोड़ा सिंपल रख रहा हूं। ये एल्कीन है, इसकी रिएक्शन की गई है कंसंट्रेट H2SO4 से। डाइल्यूट H2SO4 और कंसंट्रेट H2SO4 में अंतर जानते हो। कंसंट्रेट H2SO4 मतलब वाटर नहीं है, वाटर कम है, तो यहाँ डायरेक्ट वाटर नहीं जुड़ सकता क्योंकि वाटर ही। तो यहाँ पे जुड़ने वाली चीज जो है वो है HSO4। यहाँ पे एक H और एक HSO4 पे टूटता है। इस कंपाउंड को कह देते हैं एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये बन गया। फिलहाल इसका कोई यूज नहीं है, हमारे लिए है भी नहीं, हमें तो अल्कोहल बनाने वही बनेंगे। करना क्या है, इसको फिर वाटर के साथ बॉयल करना पड़ता है, और वाटर के साथ बॉयल करते हैं तो अल्कोहल बन जाता है, H2SO4 अलग हो जाता है। तो बेसिकली H2SO4 एक्ट एज ए कैटलिस्ट, मतलब आया और चला। बोलो समझ में आया? तो कंसंट्रेट H2SO4 वाली रिएक्शन और डाइल्यूट H2SO4 वाली रिएक्शन एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बीच का मैकेनिज्म अलग, मतलब दोनों में ही मार्कोनिकॉफ लग रहा है, दोनों में ही कार्बोकेटाइन स्टेबल भी हो रहा है, बट डाइल्यूट H2SO4 में डायरेक्ट वाटर जाके जोड़ता है, कंसंट्रेट H2SO4 में जेल न सवाल पहले बनेगा फिर वो अल्कोहल बनेगा, मतलब फाइनल प्रोडक्ट दोनों में सेम। डन। अब मैं ये वाला हटा के बताऊं, देखो मैं इसके साथ ही अलग से लिख के बता रहा हूं कि ये एक एल्कीन, ठीक है, दिस वन बच्चों, ये एक एल्कीन है और इसमें अभी हमने पहले देखा था ना, डाइल्यूट H2SO4 करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, दिख रहा है ना ऑनलाइन वालों, ठीक। अब मैंने लिखा और, यानी ये करें या ये करें। अब मैं लिख रहा हूं H2SO4 कंसंट्रेटेड है, ठीक है, H2SO4 कंसंट्रेटेड 1 मतलब पहला स्टेप। 2 का मतलब जब ये पूरा हो जाएगा फिर क्या करेंगे, फिर बॉयल विद वाटर, ठीक है। तो ये करो या ये करो, प्रोडक्ट दोनों से एक ही आता है, प्रोडक्ट दोनों से एक ही आता है, मतलब बोलो एक ही प्रोडक्ट आता है, मतलब दोनों में ही मार्कोनिकॉफ रूल लगता है और दोनों में ही कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। ध्यान से देखिए, मैंने ना तो यहाँ OH लगाया ना यहाँ लगाया, क्या हो गया, कार्बन कम कर दिए क्या, 1 2 3 4 सही तो आप भूल गए ना, अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन ही कराया है, पिछला वाला। ध्यान दो, ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री बना था, फिर 3 डिग्री बना था और 3 डिग्री पे OH आया था, वही होगा। मैं कह रहा हूं इन दोनों में ही कार्बोकेटाइन बनता है, यानी मार्कोनिकॉफ होता है, और दोनों में ही स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। क्लियर? पॉइंट करके लिख लीजिए, वैसे आप लिख चुके हो, दोबारा लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे आपने लिख लिया है, ठीक है। क्या है पॉइंट, by addition of dilute or concentrate H2SO4 alkene gives alcohols, ठीक है, by addition of dilute or concentrate H2SO4। अब भैया ये मत कहना बॉइलिंग विद वाटर नहीं बोला, कॉमन सेंस से आपको इतना समझा दिया तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। by addition of dilute or concentrate H2SO4 on alkene comma alcohols are obtained, ठीक है। reaction takes place by Markovnikov rule and stabilization of carbon, reaction takes place by Markovnikov rule and stabilization of carbohydrate, ठीक है। डन। अब भैया एक सिंपल क्वेश्चन देख लेते, ठीक है। देखिए जब भी मैंने देखा ना बच्चों से ये क्वेश्चन पूछूं तो आंसर कर लेते हैं, और मैं इसमें पूछूं ना कि बताओ भैया वाटर जोड़ो तो आंसर कर, दिक्कत कहां आती है उन्हें, जब मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछता हूं, ये एक रिंग है, यहां डबल बॉन्ड, अब मैं कहूं बताओ भाई H2SO4 या डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन हुई है, प्रोडक्ट बताओ। अब इसमें कई बच्चों का आजमा बिगड़ जाता है, आंख फूलने लगती हूँ, ये क्या हुआ,
जबकि अगर वो इस चीज को ना ऐसे ना देख के, ये जो दिख रहा है ना ऐसे मत देखो, इसे अगर आप ऐसे देखोगे ना तो आपको होपफुली इजी लगेगी। अगर आप इसे ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि हमारे काम का यही तक है, तो आपको शायद इजी लगे। अब आप इस चीज को अगर ऐसे देख पा रहे हैं देन इट इज वेल एंड गुड। क्या देख पा रहे हैं कि आप ये C, इसके पास H है, इस C के पास H नहीं। आप अगर ये देख पा रहे हैं ये कार्बन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना सकता है, ये कार्बन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना सकता है, तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि यहां जब मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे तो नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, CH पे या C? क्लियर है, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन व्हिच कंटेन लेस हाइड्रोजन। यहां हाइड्रोजन कम है तो यहीं जाए, तो ये डबल बॉन्ड तोड़ना है, यानी ये प्रोडक्ट इसका अल्टीमेटली बनेगा। ठीक है, ये यहां OH था, या सॉरी CH3 था, और यहां OH आ गया। दिस इज द प्रोडक्ट ऑब्वियसली। ठीक है आंसर बेटा, वेरी नाइस। 1 मिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेनॉल इज द आंसर। 1 पे ही मिथाइल है, 1 पे ही हेक्सेनॉल। बोलो क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन को जरा ध्यान से करिएगा, अधिकतर बच्चे ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ करते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता मार्कोनिकॉफ कैसे लगे। आई होप तो अब आप लोगों को ये दिक्कत ना। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम पहले कहा वाटर का एडिशन 4 तरीके से, तो ये तो भैया 2 हो गए, डाइल्यूट H2SO4 और कंसेंट्रेट H2SO4। तीसरा तरीका लिखिए बेटा, तीसरा तरीका देख लो, पहले सुन लो, समझ लो, बाद में करना। तीसरे तरीके का नाम है दैट इज OMDM। ये कम बच्चे ही जानते हैं, 11th में कम नहीं पढ़ा होता। ओमडॉम, OMDM। OMDM कौन है? OMDM किसी को याद आया? इसका फुल फॉर्म है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्या है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन? ये एक एल्कीन ली, ध्यान दो मैंने थोड़ा सा जानबूझ के एलोबरेटेड फॉर्म लिया, प्रोपीन प्रोपीन इथीन नहीं लिए, थोड़ा बढ़ा के लिए। और इसकी रिएक्शन अगर हम कर रहे हैं मर्क्यूरिक एसीटेट से, CH3COO होल ट्वाइस H3, वैसे शॉर्ट में ACO होल ट्वाइस O भी लिख देते, एक ही बात है, मर्क्यूरिक एसीटेट। ठीक है, तो ये होता है पहला स्टेप। और पहले स्टेप के बाद दूसरे स्टेप में NaBH4 से रिडक्शन कर देते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाता है पहला स्टेप। मरकरी और ऑक्सीजन जाके जुड़ती है, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन। NaBH4 से जब रिडक्शन होता है तो खाली मरकरी निकलती है, ऑक्सीजन नहीं, तो ये वाला स्टेप क्या हो गया, डीमर्क्यूरेशन। और इसके बाद ये वाला अल्कोहल बना, इसके बाद ये अल्कोहल बना, मैंने सारे H नहीं लगाए हैं, बाकी आप H लगा लें। तो जरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट देख के ध्यान से समझिए, OMDM प्रोसेस में ओवरऑल क्या हुआ है, ओवरऑल वाटर का एडिशन। ठीक है, क्या मार्कोनिकॉफ लगा या एंटी मार्कोनिकॉफ? मार्कोनिकॉफ लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन कम थे। यहाँ क्या कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हुआ है? नहीं हुआ, क्योंकि अगर कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होता तो 3 डिग्री पे अल्कोहल। तो पॉइंट क्या आ गया कि अगर आपको सिर्फ मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है वाटर ऐड करने में और कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज नहीं कराना, तो आप इस मेथड का यूज करें। तो व्हाट इज OMDM? इस मेथड में क्या है, वाटर इज एडेड ऑन एल्कीन, मतलब ओवरऑल बोल रहा हूं, मैकेनिज्म नहीं, ओवरऑल वाटर इज एडेड ऑन एल्कीन बाय मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ लगा, बट विदाउट स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। मतलब क्या है, आपको अगर शायद याद हो SN2, ये वाली रिएक्शन थी ना, SN1 SN2, एक स्टेप में दोनों आके अटैक कर रहे हैं। जब एक स्टेप में दोनों चीजें आके अटैक कर रही हैं, इसका मतलब कार्बोकेटाइन बनेगा ही, इंटरमीडिएट बनेगा ही, और कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं तो स्टेबलाइज होने की बात ही नहीं आएगी। तो आपको यहाँ याद रखना है, इस टाइप के एडिशन में बेसिकली इंटरमीडिएट आइसोलेट नहीं हुआ कार्बोकेटाइन, अन्यथा फिर स्टेबलाइजेशन होता ही। डन, लिखिए हेडिंग OMDM, हेडिंग का नाम है OMDM, फुल फॉर्म है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ना भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हायर लेवल पॉइंट है। ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है,
एल्कीन्स आर रिएक्टेड विद मर्क्यूरिक एसीटेट, जैसे कि लिखते हैं पॉइंट क्या हो गया, एक मिनट, एल्कीन्स आर रिएक्टेड विद मर्क्यूरिक एसीटेट फॉलोड बाय रिडक्शन विद NaBH4। NaBH4 का एक आध बच्चे ने पूछा था अभी क्या काम है, तो NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये मरकरी ग्रुप को हटा देता है, ऑक्सीजन को नहीं। तो एल्कीन्स आर रिएक्टेड विद मर्क्यूरिक एसीटेट फॉलोड बाय रिडक्शन विद NaBH4 gives alcohol by Markovnikov rule, gives alcohol by Markovnikov rule. Alkenes are reacted with mercuric acetate followed by reduction with NaBH4 gives alcohol by Markovnikov rule, but without stabilization of carbocation. But without stabilization of carbocation. कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है स्टेबलाइजेशन। ठीक है, ये वाली रिएक्शन आप लिख लीजिए, और मैं H लिखते नहीं, H भी लिखना था। ठीक है, मैंने यहाँ यूजुअली H नहीं लगाया, आप कार्बन के साथ H भी लगाया थे। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन शायद कुछ बच्चों को याद आ जाए। अगली रिएक्शन ये है बेटा कि ये मैंने लिया है प्रोटीन और ये मैंने बनाया है 1 प्रोपेनॉल। क्या किसी बच्चे को ये रिएक्शन याद आ रही? क्या किसी बच्चे को ये रिएक्शन याद आ रही? वैसे ये कन्वर्जन आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, लेकिन वहां आपने पढ़ा है HBr से रिएक्ट कर। यहाँ बताइए, नहीं याद आ रही? अरे वेरी गुड, एक बच्चे ने कुछ कहा तो है, वेरी गुड संजना, गुड, वेरी नाइस। और एक्चुअली चलो मैकेनिज्म की बात नहीं करते, लेकिन आपका आंसर सही है, HBO। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम है HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। लेकिन यहाँ ना ये कहना गलत है कि एंटी मार्कोनिकॉफ से मॉडल जुड़ा है। जब हम मैकेनिज्म देखेंगे तो समझ में आएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लगा है, उसका मैकेनिज्म ही कुछ ऐसा है कि ये OH आखिरी स्टेप में आके यहीं आके जुड़ता है, वो तो जस्ट मैकेनिज्म है। ठीक है, तो हेडिंग का नाम है अगली HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन में क्या है? ये एक एल्कीन है जो कि पहले स्टेप में B2H6 से रिएक्ट करती है। B2H6 से रिएक्ट करने के बाद एक प्रोडक्ट बनता है जिसे कहते हैं ट्राई एल्काइल बोरॉन। वो आप खा सकते हो, मतलब जरूरत नहीं है उसे शो करने की। तो पहले स्टेप में B2H6 से एक प्रोडक्ट बना, जिसको अगले स्टेप में H2O2 और बेस की प्रेजेंस में वाटर से हाइड्रोलाइज किया जाता है। अगले स्टेप में H2O2 और बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करते हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट ये मिल जाता है, एंड इट इज अल्कोहल, या ये कहें ये अल्कोहल बना है। और बच्चों ओवरऑल रिएक्शन अपीयर्स एज, यहां से सुनना, ओवरऑल वर्ड है इसमें, ओवरऑल यहां से यहां तक, ओवरऑल रिएक्शन अपीयर्स एज एडिशन ऑफ वाटर बाय एंटी मार्कोनिकॉफ, बट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज नॉट देयर। क्योंकि बच्चों एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब होता है फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में रिएक्शन होना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करना, जबकि इस पूरे मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल नहीं बनते। तो याद रखना है कि देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि वाटर एंटी मार्कोनिकॉफ से जुड़ा है, बट यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लगा। ठीक है, चक्कर क्या है, हम तो सीधा यहां से यहां देख रहे हैं। जब हम यहां से यहां देख रहे हैं तो हमें लग रहा है एक तरफ H आया, एक तरफ OH, तो हमारे लिए OH नेगेटिव पार्ट हो गया। एक्चुअली में पहले स्टेप में ये हुआ था, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। ये 3 बारी ये बना, जैसे BH3 होता है ना, तो 3 एल्काइल ग्रुप आके बोरॉन से जुड़े हैं। तो ये जो बोरॉन है इससे एक एल्काइल इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे जुड़ा। और अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस हुई है, इसे H मिला, इसे OH मिला, आयनिक मैकेनिज्म से, तो ये अल्कोहल बन गए। तो यहाँ कहीं फ्री रेडिकल बने ही नहीं। ठीक है, अच्छा कई लोगों को ये क्यों लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ है? 2 कारणों की वजह से वो कंफ्यूज होते हैं।
रीजन, जब वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट देखते हैं उन्हें दिखता है OH किनारे आया, एंटी मार्कोनिक। दूसरा रीजन ये H2O2 लिखता है, उन्हें कहते हैं अरे परऑक्साइड आ गई, परऑक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिक लगता है, तो उन्हें ऐसा लगता है शायद ये परऑक्साइड इफेक्ट है, ये परऑक्साइड इफेक्ट नहीं। रिएक्शन अगली है, हेडिंग लिखेंगे आप HBO। HBO में पहला पॉइंट लिखेंगे एल्कीन्स आर रिएक्टेड विद डाइबोरेन। एल्कीन्स की पहली रिएक्शन करेंगे हम डाइबोरेन से। एल्कीन्स आर रिएक्टेड विद डाइबोरेन, पहले डाइबोरेन से रिएक्शन करेंगे। एल्कीन्स आर रिएक्टेड विद डाइबोरेन फॉलोड बाय, पहले डाइबोरेन से रिएक्शन कर लीजिए, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ, followed by hydrolysis in presence of H2O2 and basic medium, इसे alkaline H2O2 भी कहते हैं, followed by hydrolysis in presence of H2O2 and basic medium या alkaline H2O2, ठीक है। फिर लिखते हैं नेक्स्ट लाइन से, overall reaction appears as, overall reaction appears as addition of water, addition of water on alkene, addition of water on alkene by anti-Markovnikov rule. Overall reaction appears as addition of water on alkene by anti-Markovnikov rule, but it is not free radical, but it is not free radical reaction or anti-Markovnikov rule। मतलब एक्चुअली में एंटी मार्कोनी वाला मैकेनिज्म नहीं है, हाँ रिजल्ट मैच होते हुए लग रहे हैं उसके जैसे, बट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। बोलो 3 मेथड ये वाले क्लियर है, चारों हो गए शायद, है ना। डाइल्यूट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन और HB, चारों मेथड क्लियर हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला मेथड लिखते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अगला मेथड इसलिए कह रहा हूं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड अभी लिख लो, क्योंकि ये पूरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, तो हमें ज्यादा मेहनत तो करनी नहीं है, तो पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अरे भैया ये तो सभी को याद होगा, ये था एल्काइल हैलाइड RX और ये तुम्हें बनाना है ROH अल्कोहल, यानी X हटाना है OH लगाना है, सरल है। याद आया? नहीं याद आया? अभी दो तरीके से पढ़ा, दो तरीके से, कौन कौन से? एक पढ़ी है हमने एक्वस KOH और एक पढ़ी हमने मॉइस्ट Ag2O। तुम डायरेक्ट पानी डालो रिएक्शन ना होगी, इज इट क्लियर? तो आप या तो लिखेंगे KOH एक्वस, तो ये बन के KX अलग हो जाएगा, या फिर आप लिख देंगे RX प्लस AgOH, और ये AgOH डायरेक्ट कुछ नहीं होता, Ag2O प्लस वाटर होता है, इसे मॉइस्ट Ag2O कहते हैं, और तब भी बनेगा ROH और AgX। तो बच्चों पॉइंट करके लैंग्वेज करके लिखेंगे, हेडिंग है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, इसमें लिखें एल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्टिंग विद, एल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्टिंग विद एक्वस KOH, अगर इसकी रिएक्शन एक्वस KOH से कर दें, एल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्टिंग विद एक्वस KOH, on reacting with aqueous KOH gives alcohol, gives alcohol। बच्चों याद आ रहा है कि अगर यहाँ पे एक्वस KOH वाली रिएक्शन में एक्वस हटा के अल्कोहलिक KOH ले लें तो अगर अल्कोहलिक KOH लेंगे तब, अरे वेरी गुड, वेरी नाइस बच्चों, अल्कोहलिक KOH लेने पे एल्कीन बनती है। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ चलता है एलिमिनेशन, अगर कहीं सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो एलिमिनेशन का खतरा बरकरार रहता है, और एक्वस KOH बेस है, बेस से सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस हो तो एलिमिनेशन करेगा। यहां तक कि अगर ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होगा तो इवन एक्वस KOH में एल्कीन भी बनेगी, और अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो भी एल्कीन बनेगी, याद है ना। तो याद रखना है कि एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन से बना है, और कंडीशन चेंज करते ही एल्कीन बन सकती है, एलिमिनेशन। ठीक, दूसरा पॉइंट भी लिख लीजिए,
alkyl halide on reacting with moist Ag2O, moist silver oxide, moist silver oxide, छिड़काव कर दो सिल्वर ऑक्साइड पे और moist silver oxide gives alcohol. Alkyl halide on reacting with moist silver oxide also gives alcohol. लिख लिए दोनों रिएक्शन, ये दोनों लिख लिए। ये क्योंकि पिछले चैप्टर की थी इसलिए मैं ज्यादा फोकस नहीं करता, ठीक है। और बेटा हर रिएक्शन में भी आपको बहुत ज्यादा इन्वेट होकर नहीं घुसना कि अब इसमें भी कोई बच्चा पूछ सकता था क्या कार्बोकेटाइन बनेगा नहीं बनेगा, और अगर बनेगा तो क्या स्टेबल होगा या नहीं होगा। तो भैया एक पॉइंट हमेशा याद रख लो, यहाँ पे जैसे इजीली समझ में आना चाहिए, एक होता है SN1 रिएक्शन, एक होती है SN2 रिएक्शन। जब भी SN1 होता है तो कार्बोकेटाइन बनता है, वहां स्टेबलाइज होता ही होता है। लेकिन अगर SN2 रिएक्शन होगा तो ट्रांजिशन स्टेट होगा, तो कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं। तो जब जब ये होगा वहां आप कह सकते हैं स्टेबलाइजेशन होगा, जब जब ये होगा नहीं। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा क्या इस रिएक्शन में सपोज ये लिखा है 1 क्लोरोब्यूटेन, तो क्या ये 2 ब्यूटेनॉल बनेगा नहीं बनेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो वो आपको लिख के देगा कि आप SN1 रिएक्शन करेंगे तो 2 ब्यूटेनॉल बन जाएगा, और SN2 करेंगे तो नहीं बनेगा, 2 तो बन ही बनेगा। समझ में आ रहा है? SN1 SN2 तो याद होगा, ये दोनों लिख लिए। अब इसमें एक और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि अगर ये एरोमेटिक होता, मान लो ये होता क्लोरोबेंजीन, और हम इसकी रिएक्शन कर देते KOH एक्वस से, तो क्या बनेगा? हाँ गलत, बिल्कुल ही गलत। और कोई बच्चा? तो इसका आंसर था कि ये लोन पेयर रेजोनेंस में होते हैं, और क्योंकि रेजोनेंस में होते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड कनेक्टर होता है, इसलिए बॉन्ड टूटता ही नहीं है, इसलिए यहाँ कोई रिएक्शन ना होगी, कोई प्रोडक्ट ना बनेगा। और अगर तुम्हें प्रोडक्ट बनाना है तो यहाँ पे NO2 लगाने पड़ेंगे, याद आया? हमने पढ़ा था -M ग्रुप अगर दोनों तरफ होगा तो हो सकता है, अदरवाइज। तो ये क्वेश्चन आता है कि एक साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है, एक बेंजाइल क्लोराइड है, या सॉरी दिस वन, और एक बेंजाइल क्लोराइड है, और कहेंगे एक्वस KOH से ऑर्डर बताओ। ऑर्डर समझ गए? कौन पहले या जल्दी रिएक्ट करेगा, और देर कौन बहुत देर। तो इन तीन में ये सेकंड वाला तो रिएक्ट करेगा ही, यानी ये लीस्ट रिएक्ट। इन दोनों में कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? थर्ड वाला। कारण ये Cl हटते ही ये इंटरमीडिएट आया, बेंजीन के ऊपर कार्बन पे प्लस होता है बेंजाइल, और ये इंटरमीडिएट बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो ये इंटरमीडिएट स्टेबल है, ये इंटरमीडिएट है 2 डिग्री, ये तो बेकार हो गया क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो आंसर होगा 3, 1, 2। इन तीनों में ये 3 ये 1, ठीक है, समझ में आया? तो ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल में आते हैं, ठीक है, कि कौन जल्दी रिएक्ट करेगा कौन देर में। और गिने चुने रीजन है, रीजन ज्यादा नहीं है। जब भी कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए तो लौट फिर के मीसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हद हुई तो हाइपर कंजुगेशन, बस। यहाँ पे ये इंडक्टिव सॉरी ये रेजोनेंस या मीसोमेरिक की वजह से इंटरमीडिएट स्टेबल है तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, ये मीसोमेरिक की वजह से रेजोनेंस इसमें रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, रिएक्टेंट स्टेबल है तो प्रोडक्ट नहीं बनते, इंटरमीडिएट स्टेबल है तो, ठीक है। तो अल्कोहल बनाने के अभी हमने 2 मेथड पढ़े। क्या तीसरा मेथड किसी को याद आ रहा है जो हम पढ़ चुके हैं? एक मेथड और पढ़ चुके हैं, चलिए देखते हैं कौन बच्चा बताता है। वैसे तो ये लिखा है मैंने, कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगा खाली। RNH2 + HNO2, याद आया? कल लिख लेंगे, याद आया? डाइजोटाइजेशन रिएक्शन पढ़ेगी। एरोमेटिक में डाइजोटाइजेशन है और एलिबेटिक में अल्कोहल बने, और यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन बनता है। तो यहाँ पे भी अगर 1 ब्रोमो या सॉरी 1 अमीनो होगा तो 2 प्रोपेनॉल बन जाएगा, 1 की जगह 2, क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल है। ये रिएक्शन कल स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। आज 2 रिएक्शन पढ़ी है, एक एल्कीन से पढ़ी है और एक एल्काइल हैलाइड से, दोनों पिछले साल के या पिछले थे, रिवाइज करके आइए। चलो बच्चों, हैव अ नाइस डे, बाय। थैंक यू सर।